हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल गौतम मैथ्स पर। और आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज के 10वां क्लास देखेंगे। टाइप मतलब कि 10 होगा और ये क्वेश्चंस होंगे आपको परीक्षा में जो कोई नंबर पाता है या इतना से फेल हो रह जाता है, इतना हो जाता है, इस सब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और चलिए वीडियो में बने रहिए और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए आइए देखिए, पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में, ठीक, 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में और 70% उम्मीदवार जो है गणित में उत्तीर्ण हुए, किंतु 20% जो उम्मीदवार थे क्या हो गए? दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो गए। अनुत्तीर्ण के मतलब होते हैं फेल। देखो, याद रखो तुम कि उत्तीर्ण, जब भी उत्तीर्ण की बात करेगा, उत्तीर्ण का मतलब आप समझिएगा पास। उत्तीर्ण का मतलब पास। और अनुत्तीर्ण की अगर जब बात होगी तो आप समझिएगा फेल। अनुत्तीर्ण के मतलब फेल, अनुत्तीर्ण के मतलब फेल होता है। तो इस तरह क्या कह रहा है ना कि अंग्रेजी में कितने हो रहे हैं? 60%। और गणित में 70% उत्तीर्ण हो रहे हैं, मतलब पास हो रहे हैं। और अनुत्तीर्ण कितने हो रहे हैं दोनों विषय में? 20%। और कह रहा है कि उन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए यदि 2500 उम्मीदवार जो है दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। देखो, कुछ करना नहीं है। अगर इसको नियम कानून करते रह जाएंगे हम लोग, बनाते रह जाएंगे, क्योंकि हमको देखो एग्जाम्स में जल्दी करना है। जल्दी करना है एग्जाम्स में कि हमको फास्ट जाना है कि कैसे जाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि लास्ट में दिया क्या है। लास्ट में दे रहा है कि 2500 उम्मीदवार दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। देखो सबसे पहले देखो पास कितने हुए। पास हुए हैं कितना? 60%। पास लिख रहे हैं हम। पास, ये फेल है, फेल है, पास फेल है। पास हुए हैं। अगर 60% इसमें पास होते हैं, 60%। अब देखो इस गणित में कितने फेल हुए, मतलब 40%। तो हमको 40 फेल वाला को अभी नहीं लेना, क्योंकि हमको नीचे 2500 जो दिया है वो उत्तीर्ण का दिया है। देखो 60% पास हुए इसमें, फिर 70% जो हुए गणित में पास हुए। फिर कह रहा है ना कि फेल जो हुए 20% फेल हुए हैं दोनों विषय में। जब दोनों विषय में फेल हुए तो मतलब कि पास कितने हुए? 80%। तो इस हम 80 को क्या करेंगे ना, इसमें से घटा देंगे। 80% में से 80% को घटा देंगे। 20 अनुत्तीर्ण हुए, 20 उत्तीर्ण हुए। और इसी का वैल्यू हमको कितना दिया है? 2500 दिया है। एकदम सिंपल बनाएंगे इसको, इसलिए नहीं कि कोई ऐसे बता रहा है, कोई एकदम सिंपल। देखो एकदम आराम से। अब देखो 130 होगा, 130 लिख दे रहे हैं हम। 130 में से जब 80 को घटाएंगे हम 80%, तो कितना बन ये 2500। अब देखो 130 में से जब 80 घटेगा तो ये आपका बचता है 50%। और 50% का वैल्यू कितना दिया है? 2500। परसेंट को जब हटाएंगे तो ये आपका 100 आएगा। इधर काट देंगे हम 0 से 0, ये कटेगा आपका 5 बार में। कितना हुआ? एक का वैल्यू 5000। अब देखो दी कह क्या रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है कि परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या 5000। एक 100% होता है। 5000 आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। बस ऐसे ही बने रहिएगा हमारे वीडियो में। इसके बाद आपको बताया जाएगा जो लीडरशिप वाला क्वेश्चन होते हैं, आते हैं ना। लीडरशिप में मतलब इतने उम्मीदवार को इतना वोट मिला, फलान ढिकना जो भी होता है, उसको भी बहुत ही आसानी से करेंगे। देखो किसी परीक्षा में 80% प्रत्याशी अंग्रेजी तथा 85% गणित में पास हुए, 73% प्रत्याशी इन दोनों विषय में पास हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए? कितने प्रतिशत? देखो हम सीधे देखेंगे कि लास्ट में क्वेश्चन कह कर रहा है फेल पर, सबको हम फेल में बदल देंगे। जब पास है तो सबको फेल में बदल देंगे। देखो जब 80% विद्यार्थी जो है अंग्रेजी में पास हुए, मतलब 20% फेल हो गए। 20% क्या हो गए? फेल हो गए। फेल हो गए 20%। और इस गणित में 85% पास हुए हैं, मतलब 15% क्या हो गए? फेल हो गए। जोड़ देंगे 15%। अब देखो कह रहा है कि दोनों 73% जो विद्यार्थी है वो क्या हुए? पास हुए, मतलब कि फेल कितने हुए? 27% फेल हो गए। जब 27% फेल हो गए तो हम 27% को घटा लेंगे। ये क्या कह रहा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए? अब आ जा 20 में से 20 जोड़ेगा, 35 में से 27 घट जाएगा, 27%। ये पर कितना हो जाएगा? 3 इधर और 5 उधर। 8% जो है ना आपको दोनों विषय में क्या हो गए? फेल हो गए। 8% आपका कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। 8% क्या हो जाएगा? फेल हो गए दोनों विषय में। देखा कितना आसानी से एकदम बन जा रहा है। नहीं तो इसको एक फॉर्मूला पर लिखेंगे, पी ए
प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए यूनियन बी। करते रह जाएंगे इस पर, आपको समझ में नहीं आएगा ये फॉर्मूला कैसे होता है कैसे नहीं, एकदम आसान ही है। जितना हो सके आप इसको सिंपल बनाइए, एकदम ज्यादा जब डूबेंगे कहानी खत्म, इसलिए एकदम सिंपल बनाइए इसको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस तरह आप बने रहिएगा तब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो आओ देखो अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में, अच्छा यही क्वेश्चन है का ना, ये दूसरा क्वेश्चन है। 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए और 85% गणित में फेल हुए, पास हुए, जबकि 75% दोनों विषय में पास हुए। वही बात है, 80 माने 20, देखो देखेंगे हम क्या बनेंगे, लास्ट में देखना है दिया का है। यदि 45 लड़के दोनों विषय में फेल हुए, मतलब बात हम फेल की करेंगे। यहाँ 20% फेल हो जाएंगे अंग्रेजी में, और गणित में 15%। दोनों विषय में पास कितने होता है, मतलब कि 75, तो ये फेल हो जाएंगे 25%। और यही फेल का वैल्यू आपको क्या दिया है, 45 दिया है, एकदम सिंपल सी बात। अब देखो 35 हमको लिखना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, डायरेक्ट करते हैं और मजा आ जाता है। 45 ये आपका हो जाएगा 5 इधर 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा 45। हर बार हर चीज को करना ही नहीं है, तो इस 10 को 100 बनाएंगे तो कितना, 10 से गुना करके तब ना 100 बनाएंगे। इधर 10 से गुना करेंगे तो 45 हो जाएगा, यानी 100% का वैल्यू 45 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। देख लो कितना सिंपल था इसको बनाना, उससे मार्क लिखते रह जाते हैं। ठीक, चलो आ जा छाप लो इसको। आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपका सवाल कराया जाएगा। इसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस की क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस हम कर सोच रहे हैं ना कि एक ही टाइप के ये क्वेश्चन दे, ये ज्यादा थोड़ा हम कर दिए हैं ना कि अब थोड़ा समझाना था, इसलिए कि हर प्रकार का क्वेश्चन करना था। प्रॉफिट एंड लॉस आपको लगता है 2 क्लास में खत्म कर देंगे हम। चलो करें, किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम 36% अंक लाना बस। ये थोड़ा सा देखो दूसरा क्वेश्चन होगा, दूसरा टाइप हो गया इसमें, इसी में का है लेकिन दूसरा टाइप हो गया है। करें कि यदि किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंक 36% अंक लाना है। इससे मान ला कि आप कैसे बोर्ड का एग्जाम दिए होंगे, एकदम देके आए होंगे, तो 100 में से आपको पास होने के लिए कितना लाया जाता है 30%, यानी 30 नंबर लाना होता था 30%। तो ऐसा ही कोई एग्जाम है, उसमें पास होने के लिए कितना परसेंट नंबर लाना है 36% लाना है। कितना लाना है 36%। मिटा दे इसको 36%। अब देखो 36% लाना है हमको, 36%। देखो 36% अंक लाना आवश्यक है एकदम। 36% जब हम अंक ला देंगे ना तब पास हो जाएंगे। लेकिन क्या है ना कि एक विद्यार्थी जो है 113 अंक लाता है, 36% के वैल्यू देखो 113 अंक लाता है और वह 85 अंक से फेल हो जाता है। तो मतलब कि 85 अंक से मतलब इसमें और 85 जोड़ना होगा, तब 36% के वैल्यू आएगा एकदम। देखो तो अब तो एकदम आसान हो जाएगा। चलो आजा, देखो अब यही रखते हैं इसको 36% के वैल्यू, ये जोड़ दो पहले, इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 5 3 8, 8 1 9, 1 98 हो जाएगा, 198। अब देखो इसको हम जब काटेंगे 100, अब देखो 100 इधर आ जाएगा, काट देंगे तो हो जाएगा। कितना बार में हो सकता है काट देंगे तो हो जाएगा हो, हमको लग रहा है पहले देख लो काट 36 से कट जाएगा। पहले अब 4 से काट लेते हैं हम, 4 नवा के 36, 4 के 16, बचा इसमें कितना है 16, 3, 4 से तक कटिए नहीं रहा है, 3 नहीं कट रहा है 4 से। आराम से पहले आओ 2 से काट लेते हैं 18, ये होगा आपका 9 गुना का 18, 99 बार में ही कट गया। अब देखो 3 से कटेगा, 99 बार में कटेगा, हाँ 99 बार में 2 से कट जाएगा, 18 गुना का 36। अब देखो ये आपका 9, ये आपका कट जाएगा 50 बार, ये कटेगा 11 बार में, 11 5 55, 550 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वह अधिकतम अंक कितना था परीक्षा का 550। 550 का आप 36% निकालिएगा ना तो 198 आ जाएगा, एकदम निकाल के देख सकते हैं आप। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक, चलो आओ देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसको छाप लो, स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, आप क्वेश्चन को भी लिख लीजिए। चलो आ जाए, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि किसी विद्यार्थी ने विज्ञान विषय में 300 में से 32% अंक प्राप्त किए, 300 में से 32% अंक प्राप्त किए हैं। अब कह रहा है कि वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्नों में कितने अंक अर्जित करे ताकि कुल मिलाकर 46% अंक हो जाए। देखो बात यहाँ कह रहा है, कह रहा है ना कि 300 में से 32%, सबसे पहली बात 300 का 32% निकाला, फिर यही कह रहा है कि 200 का कितना परसेंट यानी x% निकाले कि वह 500 का 46% अंक हो जाए, 46% अंक हो जाए। यही ना 300 और 200 500 टोटल का 46% लिखा होगा, देख लो क्वेश्चन में, ठीक ना। आओ 40% हो जाए। देखो सबसे पहले अगर ये बात बताओ हमको कि अगर नहीं थोड़ा सा उसको टॉप कर हो जाएगा। अब देखो परसेंट जब हटाएंगे तो ये 2 जीरो कट जाएगा, ये भी परसेंट हटाएंगे तो ये 0 कट जाएगा, ये परसेंट हटाएंगे तो ये 0 कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा एकदम। अब देखो जब इसको गुणा करते हैं हम तो ये आपका हो जाएगा 3 दूना का 6 9 96 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2x, ये आपका कितना होगा 6 5 30 और 5 के 20 और 3 23 230। 2x बराबर 230 माइनस 96। अब देखो 2x बराबर 230 में से 96 घटेगा, 10 में से 6 जाएगा 4, ये हो जाएगा 12, 12 में से जाएगा 9 जाएगा 3, ये 134 और x के वैल्यू कितना आ जाएगा 134 बटा में 2 कट के आएगा आपका 67%, कट जाएगा 67। 67%, 200 का 67% जब लाएंगे ना तो 500 का 46% प्राप्त हो जाएगा आपको अंक। ठीक, देख लीजिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं एलडीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर ही कराए जाते हैं, ऐसा नहीं है ना कि कहीं से भी फालतू क्वेश्चन लेके आपको करा दिया गया, नहीं, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। देख लो, चलो आज देखो यार, जब एसएससी जीडी का जब फॉर्म भरा अप्लाई होगा ना तब से हम उससे 3 या 4 महीना पहले हम उसके लिए एक बैच शुरू करेंगे, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि अभी से जब हमको कोर्स पर बेचना नहीं है कि मतलब अभी से उसको फर्जी का नोटिफिकेशन ये फलान चिलान ढिमकाना दिखा दे, नहीं। अभी उसका एसएससी एग्जाम कैलेंडर 2023 का जारी किया है, लेकिन उसमें अभी एसएससी जीडी का कोई एग्जाम कैलेंडर उसमें जारी नहीं, कोई बातें नहीं बताया है, तो कैसे मान लें हम अभी। ठीक, चलो आ जाए। कह रहे हैं कि यदि एक परीक्षा में 1100 लड़कों और 900 लड़कियों ने भाग लिया है, देखो देखो इसको 1100 लड़का है, बॉय देखो बॉय और बॉय देखो थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, बॉय जो है कितना है 1100 भाग लिए, गर्ल है 900, टोटल देखो कितना हो जाएगा। टोटल आपको वैसे जोड़ेंगे तो 2000 हो जाएगा। 2000 होगा कि नहीं होगा। हम चाहें तो इसको रेशियो बदल के क्या कर दो, 2 जीरो इधर से उठा दो, 2 जीरो इधर से हटा दो, हट गया। हट के कितना बचा 11 9, ये कितना बचा 20। एकदम सिंपल, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाएगा, कुछ होगा नहीं। देखो कह रहे कि 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई, पहले ही हम बताए थे उत्तीर्ण का पास होता है, तो तद अनुसार मतलब कि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना रहा, कितने विद्यार्थी जो है ना फेल हो गए। तो हम क्या बोले थे कि पहले 50% लड़के पास हुए, मतलब फेल कितने हुए 50%। बाहर क्वेश्चन 50% और कितने लड़कियां हैं 60% पास है। कहे लड़कियां कम पास है, वो कम कहे हैं सब, तो 60% का हो गई फेल हुई। तो कितना परसेंट जो है ये फेल हुई, हमको यही बात बताना है, कितना परसेंट फेल हुई। परसेंट से परसेंट गायब कर देंगे, कहानी खत्म। अभी देखा 11 5 55, अभी जोड़ देंगे 9 6 9 6 के 54 540, ये हो जाएगा 20 के। अब देखो अगर हम इसमें से कॉमन लेंगे तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो खत्म कर देंगे। जब खत्म करेंगे तो 55 और 54 55 55 110 में से 1 हटा देंगे 109 और 2 के, इसलिए के बराबर कितना हो जाएगा 109 बटा में 2 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। का हो 54.5% जो विद्यार्थी है क्या हो जाएंगे फेल हो जाएंगे। 54% विद्यार्थी जो है फेल हो जाएंगे, ठीक ना। 54% विद्यार्थी फेल हो जाएंगे। कितना आसान क्वेश्चन था ये, आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। हमको लग रहा है पहले ही मतलब टाइप 1 2 में जो पढ़ाए, अगर अभी तक ये सब टाइप नहीं देखे हैं ना तो जाके हमारे वीडियो में देख लीजिए, बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा।
ठीक, इसको उतार लीजिए। उतार लीजिएगा जब, तो आपको बहुत ही जबरदस्त आगे फिर क्वेश्चन मिलेंगे। आप देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए, लगातार एकदम कैमरा पर फोकस कीजिए। एगो जाने कि न्यूज चैनल वाला कहता है लगातार वीडियो में फोकस कीजिए, फोकस करना है वो। चलो अब इस तरह भी वीडियो में फोकस किए रहिए। चलो आ जाए, आंख नहीं ऐसे ऐसे करना है, एकदम आ जाए। देखो कितना आसानी से हम बना देते हैं, एकदम आराम से। आप लोग भी एकदम जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत, अगर ये सब दिमाग में देखा छप जाएगा ना, तो आप एकदम चंद सेकंड में क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस सब क्वेश्चन मान लेंगे, थोड़ा सा अगर स्पीड कैलकुलेशन कीजिए तो खूब लगेगा, तो 40 सेकंड लगे। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि 2 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। अरे क्वेश्चन अगर देखने में 2 सेकंड लगे, देख भी नहीं पाएंगे तो 2 सेकंड में तो होगा कहां से। मतलब 30 सेकंड या 10 सेकंड या 15 सेकंड तक क्वेश्चन बन जाता है, ऐसा नहीं है। चलो, लेकिन मार धाई धाई कैले है तो वो दिक्कत हो जाएगा ना, खाली भौकाल मचैले है तो। शॉर्ट पर मत भागो ना, तो दुनिया शॉर्टे में बदल देगी, ठीक ना। थोड़ा सा फास्ट बनना है, फास्ट तो बनना ही है। खुद हम लोग ये सब किए हैं काम। देखो कह रहा है कि एक कक्षा में लिखा है, एक कक्षा की एक परीक्षा में लड़कियों के औसत प्राप्तांक 73 है। बहुत आसान है। देखो इसको हम लगा फिर पीछे ये भी टाइप पढ़ाए हुए हैं। प्राप्तांक कितना है लड़कियों का, गर्ल का जो प्राप्तांक है 73 है। और कह रहा है लड़कों का, यहाँ पर लड़का कम हो गया है, 71 है। और टोटल देखा पूरी करीब क्या बोलते हैं कक्षा का जो औसत है प्राप्तांक, ये एवरेज का क्वेश्चन घुस गया है। तो क्या है, पूरा टोटल का है 71.8 है, 71.8 है। इसको रेशियो ले लेंगे, हम रेशियो बोल रहे हैं, एलिगेशन लगा देंगे। ऐसा सब क्वेश्चन जब भी देखेंगे ना, देखो जब जो 2 चीज दिया हो और फिर दोनों को मिला के 1 चीज दिया हो, 3 चीज दिया हो, तो आपको हमेशा एलिगेशन ही लगाना है। देखो ये 71 में से 71.08 तो करना ही आएगा, आपको एकदम कर लोगे। 71.8 में से 73 में से जब 71.8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, हो हमको लग रहा है 73 1.2 हो जाएगा, 8 2 10 72 73 एकदम हो जाएगा। कट गया, ये कितना 4, ये कटा 3, 4 कैसे हो, 4 दूना के 8, 4 3 12, 2:3 हो गया। ये जो निकल के आया विद्यार्थियों की संख्या है, लड़का हो या लड़की हो संख्या है। अब क्वेश्चन देखेंगे, कह कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में लड़कियां कितने प्रतिशत थी। लड़की कहाँ है, 2%। देखो लड़की जो है, लड़की 2 थी, कितना पर, 3 या 2, 5 पर। अब देखो 2/3 का मतलब कितना होता है, हमको लग रहा है कि 40%, 40% ही होगा। 2/3 के मतलब 40%। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगर आप इसको एकदम सिंपल है, 2/5 से 2 और टोटल कितना है 5, अगर आप ऐसे भी निकालते 2/5 और गुणे 100 करके, तब वो आंसर नहीं चेंज होने वाला था। ये 20 दूना के 40%, ऐसे भी आप लिख सकते थे। इसको डायरेक्ट कर दिए तो क्या कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको यही करना चाहिए, ये तो करना ही नहीं चाहिए, कहें कि जब समझिए गए हैं तो इसको याद रखो। यूनिट आपको लिखवाएंगे हम क्लास में, तो इस सबको भी याद रखना है। चलो अब देख लो, इसको क्वेश्चन उतार लो, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अब चलो देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में पूर्णांक 500 है, 500 थे। ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। तो तद अनुसार ए को 360 अंक मिले हो, तो डी को पूर्णांक में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं। चलो देखो, ए बी सी डी, एकदम बहुत सिंपल फंडा है। अब देखो कह रहा है यदि 500 पूर्णांक थे, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। यदि 500 पूर्णांक थे, 500 देखो सब विषय के कह रहे हैं, 500 पूर्णांक, सभी विषय के 500 पूर्णांक थे।
जिसमें तो सबको जब 4 को व्यक्ति है तो इसको भी 500 मिलना चाहिए, इसको भी 500, इसको भी 500, इसको भी 500। ए को कितना मिला है, इसमें से 360 मिला है। जब 360 मिला है तो देखो कह रहा है कि सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले हैं। सी को अगर मान लो कि कितना कह दे हम 20% कम मिले हैं ना हो, अगर इसको 100 मिला है तो इसको कितना 20% कम, माने इसको 80 मिला है। देखा ना सही एकदम, 100 मिला है तो इसको 80, देखा 180 आप समझ गए आप, मतलब कि इसको 5 मिला है तो इसको 4 मिला है। 100 को काटते तो 5 होता है, 4 होता है, तो ऐसा और कैलकुलेशन थोड़ा इसको सीख लो इस सब चीज को। अब कह रहा है ना कि सी की अपेक्षा जो है डी को 25% को अधिक अंक मिले। 4 का 25% अधिक आपका 5 होता है। 4 का 25% देख लो, एक अधिक है, एक किस पर 4 पर, 1/4 का मतलब कितना हुआ 25%। 25% अधिक अंक मिला है। अब देखो अब कह रहा है कि ए को बी की अपेक्षा 10% कम मिला है। मतलब 5 से अगर 10% हम कम करेंगे, जैसे 5 में अगर हम 10% कम किए, 10% का मतलब 0.9 करेंगे इसको तो 4.5, मतलब इसको 4.5 मिला है। सबका रेशियो निकल गया। जब सबका रेशियो निकल गया तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, डी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं। देखो ये कितना है 400, 4.5 का 360 हटा देंगे, ये आपका हो जाएगा 10 करेंगे, ये आपको 45 से कट जाएगा। ये देख लेते हैं, पर 9 से कर 9 5 45, 9 4 36 कट जाएगा। एक यूनिट में 80 पर 80 अंक मिला है, एक यूनिट में 80, तो डी को कितना अंक मिला है, 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, डी को 400 अंक प्राप्त हुआ है। 400 अंक प्राप्त हुआ है कितना में, 500 में। डी को 400 में कितना अंक मिला है, डी बराबर 500 में। ये जब हम काट देंगे तो 4/5 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और 4/5 का मतलब 80%, 4/5 का मतलब 80%। हम आपको ऐसे गुणे 100 करके नहीं दिखा रहे हैं ना कि आपको 100 लिखने की आदत हो जाएगी। 100 लिखने में कितना लगभग मान लो कि अगर 3 सेकंड जाता है, 3 सेकंड अगर 4 क्वेश्चन से बताओगे तो वो क्वेश्चन का टाइम बच जाएगा। इसलिए हम इसी पर आप सबको आदत डलवा रहे हैं, इसी पर आदत डालिए। चलिए देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर एक बार वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि हम नहीं इसको करेंगे फिर आप वीडियो लंबा हो जाएगा। इतना पढ़ने के बाद हम बताएं ना आपको कि देख लो, ये देखो 5 से 4 हो गया, ये 20% कम है, ये 25% अधिक है, ये 10% कम है। एकदम करिएगा तो आ जाएगा ये। चलो देख लो, सूख जा रहा है बुढ़वे हो। चलो आओ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कक्षा के 72% विद्यार्थी जीव विज्ञान तथा जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित में लिया। सीधे देखो नीचे क्या कह रहा है, नीचे कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय में भाग लिए हो, नहीं ये दोनों विषय में लिए हो, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या है। अब देखो 72 है जीव विज्ञान में, 44 है गणित में, ये दोनों को हम जोड़ दिए कितना हो जाएगा, 72 44 6 7 4 11, 116%। देखो जो होना चाहिए कितना 100%, लेकिन कितना एक्स्ट्रा हो गया है 16%। ये 16% के बाद जो है ना ये दोनों विषय में भाग ले लिया है, मतलब कि 16% का वैल्यू आपको 40 दे दिया है, 16% का वैल्यू 40 दे दिया है। होना चाहिए था 100, लेकिन हो गया एक्स्ट्रा 116, मतलब 16 एक्स्ट्रा, मतलब यही जो है ना दोनों विषय में भाग लिया है। जब हम इसको काटेंगे, चाहे इसको काट के कर देखते हैं, इसे काटिए लो तो और हो जाएगा, लो 4 के 16 4 दहा में 40, इसको काटेंगे हम तो हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 250, ये आपका कितना हो जाएगा 250 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, इससे पिछला भी क्वेश्चन बनवा दिया गया है कितना, इस पर भी आपको क्वेश्चन बनवा दिया गया है, देख लीजिए। चलो आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये तो रेशियो का औसत का क्वेश्चन निकल गया हो, 50 छात्रों का औसत इतना है तो इसका फलान ढिमकाना इतना है। आओ बना देते हैं, सब प्रकार का मिक्स क्वेश्चन है वो। चलो अब कह रहा है कि 50 छात्रों की कक्षा में औसत 70% है। देखो योग निकाल लेते हैं, आप जानते हैं ना कि एवरेज बराबर
सम बटा में नंबर होता है, मतलब कि सम बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर, काम खत्म। सम बराबर एवरेज मल्टीप्लाई नंबर। यही करा है कि 50 छात्रों की कक्षा में औसत 70% है, सम निकाल लेंगे हम सीधे। टोटल का सम क्या होगा, 50 का 70%, ये आपका हो जाएगा 3500%। 3500%। अब करें कि 25 छात्रों का औसत, अब देखो इसका भी करें कि अगर 25 का कितना दिया है 60, 25 का 60%, ये आपका हो जाएगा 25 छक्का 150, 1500 हो जाएगा, 1500 या 25 छक्का 150, 150 0 1500। फिर करें कि 24 छात्रों का जो है कितना हो जाएगा 80, 24 का 80, 24 8 है कितना होता है वो 8 8 के 32, 92 होता है का 8 19 16 3 92, एकदम 92 ही होता है 1900। इसको हम ऐड करेंगे, कहें कि दोनों है, वो 25 का है, वो 24 का है, टोटल कितना का है 50 का है, तो घटा देंगे तो ये वो निकल जाएगा 25 एकदम निकलेगा। 0 2 9 7 9 7 बोल रहे हैं, 9 5 14 1 1 2 3 3420%। ये देखो 3420% से 3500 कितना अधिक है, वो 80% अधिक है। कितना है 80% अधिक है। ये आपका 25वां आंसर हो जाएगा। 25वां जो है, जो अंतिम छात्र है वो 80% अंक प्राप्त किया था। 3420 जब घटाओगे 3500 में तो 80 आ जाएगा, हो जाएगा। लो क्वेश्चन खत्म। इस तरह हमारा जो है क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला नेक्स्ट चैप्टर टाइप में मिलेंगे, 10वां टाइप होगा आपका। और ऐसे ही वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद है लाइक जरूर करें। लाइक करने से क्या होता है ना कि हम लोग को मतलब कि आपका वीडियो मतलब कितना पसंद है, हमको देखने से मोटिवेशन बढ़ता है। तो लाइक जरूर करें और देख लीजिए, इस क्वेश्चन को भी उतार लीजिए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, आप देख सकते हैं एकदम। चलिए, जय हिंद।